हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे एमआई ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना। तो रेक्टेंगुलर लैमिना क्या होता है? ये एक प्लेट है, आयताकार। ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक एक्स एक्सिस के अबाउट, एक वाई एक्सिस के अबाउट और एक जेड एक्सिस के अबाउट। तो एक्स एक्सिस इसके प्लेन में है, लैमिना के प्लेन में है, यानी अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो ये हमारे पास स्क्रीन है। स्क्रीन के प्लेन में, यानी स्क्रीन में जो है वो आपके पास ये प्लेन लैमिना है, प्लेन रेक्टेंगुलर लैमिना है। इसी स्क्रीन में आपका एक्स एक्सिस है, इसी स्क्रीन में आपका वाई एक्सिस है। लेकिन जेड एक्सिस क्या है? स्क्रीन से बाहर, स्क्रीन से बाहर की तरफ, है ना, जेड एक्सिस। तो कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे? अप्रोच करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हैं। तो सपोज ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर लेमिना है, रेक्टेंगुलर प्लेन लेमिना है। ये बेसिकली एक प्लेट है, इस तरीके से पूरा, ठीक, प्लेट है। और ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये आपके वाई एक्सिस है, ऐसे पास कर रहा है। ठीक है, इसके सेंटर पे ओरिजिन है प्लेट के। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश एक्सिस। तो मान लेते हैं आपको निकालना है आई एक्स एक्स डैश। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आई एक्स एक्स डैश निकालने के लिए हम मानेंगे इसमें कि ये जो है छोटे छोटे फिलामेंट से मिलके बना हुआ है। तो ये एक छोटा सा पार्ट हो गया उसका, यानी ये जो प्लेट है वो छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक ये पार्ट होगा, फिर एक इसी छोटे से पार्ट से मिलके बना हुआ है, राइट। और मान लेते हैं इसकी लंबाई है प्लेट की ए और चौड़ाई है प्लेट की कितनी, मान लेते हैं बी। दिया गया है प्रॉब्लम, है ना, लंबाई दिया गया है ए, चौड़ाई दिया गया है बी। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के बाद निकालने के लिए हमने इसमें कंसीडर किया एक छोटा सा फिलामेंट। और क्योंकि ये फिलामेंट है तो इसकी कुछ मोटाई होगी, यानी चौड़ाई कुछ होगी। तो ये जो चौड़ाई है, अब यहाँ पे हम x भी ले सकते थे, y भी ले सकते थे, बट लेंगे क्या? y। क्यों? क्योंकि ये चौड़ाई y डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में चौड़ाई है, राइट। अगर इस डायरेक्शन में चौड़ाई होती तो dx लेते, लेकिन डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ, इसलिए ये चौड़ाई हो जाएगी dy। ठीक है, बहुत आसान है। तो ये आपके पास मास हो गया, है ना, dm हमने चूज कर लिया, एक छोटा सा फिलामेंट। तो आपको पता है कि इस छोटे से फिलामेंट का, यानी डी, ये जो छोटा सा फिलामेंट दिख रहा है, इसका अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लें एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट, तो वो हो जाएगा डीएम। मास हो गया, मान लिया मास इसका कितना है, डीएम है छोटे से पार्ट का, इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना मान लेंगे? डिस्टेंस मान लेंगे वाई। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? अब वाई क्यों लेंगे, एक्स क्यों नहीं? क्योंकि ये डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, दैट इज वाई। तो ये हो जाएगा डी एम वाई स्क्वायर। बहुत आसान है ना। तो इसका सिंपल हमने निकाल लिया कि डी एम हो गया और वाई स्क्वायर हो गया। तो क्वेश्चन होता है कि डी एम क्या होगा, यानी ये जो छोटी सी पट्टी आपने चूज किया हुआ है प्लेट का, रेक्टेंगुलर प्लेट का, वो कितना होगा? बहुत आसान है, रो डी एम इज इक्वल टू रो। अब यहाँ पे रो क्या है? सरफेस मास डेंसिटी। रो क्या है? सरफेस मास डेंसिटी, यानी टोटल मास। अब क्योंकि ये 2D ऑब्जेक्ट है, ये जो प्लेट आपको दिया गया है ना, ये वाला प्लेट, ये 2D ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब रो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सरफेस मास डेंसिटी होगा, इनटू रो में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? ये जो दिख रहा है ऑब्जेक्ट, इसके एरिया से। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया बहुत आसान है, क्योंकि ये ए है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया ए, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है डी वाई। तो ये बेसिकली क्या है? ये रेक्टेंगल है, ये छोटा सा पार्ट जो डीएम दिख रहा है क्या है? रेक्टेंगल है। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो आपको पता है, अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, है ना। तो ये हो जाएगा ए डी वाई, ये डीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी वाई। डीएम की वैल्यू होगी रो ए डी वाई। रो का मान कितना होगा? एम अपान मास। अब क्योंकि ये रेक्टेंगुलर प्लेट है तो मास, टोटल मास डिवाइड करना पड़ेगा एरिया से। एरिया कितना होगा? रेक्टेंगल का एरिया ए बी, ए दिया है प्लेट का लेंथ और बी चौड़ाई, और ये हो गया ए डी वाई। यहाँ से ए से ए कैंसिल, और एम अपान बी डी वाई हो जाएगा डीएम, रख देंगे यहाँ पे। सो ये हो जाएगा एम अपान बी डी वाई टू वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए यहाँ पे।
तो टोटल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स डैश का इंटीग्रेशन एम अपान बी डी वाई वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन उठता है कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करोगे, जहाँ से जहाँ ये डीएम वेरी करेगा, तो डीएम ऊपर जा सकता है और यहाँ पे भी डीएम मान सकते हो आप। ठीक, छोटा सा पार्ट है ना, छोटा सा रेक्टेंगुलर प्लेट, तब ऊपर से यहाँ वेरी कर सकता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो हम करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है बी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो दिस इज माइनस बी बाई टू गामा ए बाई टू, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए बाई टू है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बी बाई टू, सिंपल है, निकल जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी दिस इज अदर वे राउंड, ये इधर लिखिएगा, एक्स का पहले लिखना है ना, ओके, सो दिस इज एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट और दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, ए बाई टू माइनस बी बाई टू, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ए बाई टू, यहाँ से यहाँ तक बी बाई टू। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाई टू और बी बाई टू। ठीक, तो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, वाई, वाई वेरी करेगा माइनस बी बाई टू से लेकर के प्लस बी बाई टू, हो जाएगा माइनस बी बाई टू प्लस बी बाई टू, इंटीग्रेट कर देंगे, हमें इस पूरे प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, किसके अबाउट, ये जो पूरा प्लेट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में कर लेते हैं, तो डिटेल में कैसे है, स्लाइड में आते हैं, तो स्लाइड में आएंगे अगर, तो ये हमारे पास ग्रीन कलर से प्लेट दिख रहा है, ठीक है, प्लेट ग्रीन कलर से दिख रहा है, इस प्लेट का इस यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए बाई टू कामा बी बाई टू, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस ए बाई टू बी बाई टू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस है ए, तो ये हो जाएगा ए बाई टू, ये भी ए बाई टू, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ए बाई टू आ जाएगा, ये नेगेटिव एक्सिस है माइनस ए बाई टू आएगा, और यहाँ पे माइनस ए बाई टू और यहाँ पे प्लस ए बाई टू। ठीक है, अब वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक बी बाई टू, यहाँ से यहाँ तक बी बाई टू, ये हो जाएगा बी बाई टू और नीचे आएंगे माइनस बी बाई टू माइनस बी बाई टू, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। तो सबसे पहले निकालने के लिए एक छोटा सा पार्ट चूज करेंगे, बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है प्लेट, इसका मास कितना हो गया, डीएम हो गया, तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर डीएम वाई स्क्वायर, डीएम कितना होता है हम लोगों ने निकाल रखा है, डीएम हो जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाई इस छोटे से प्लेट का एरिया, क्योंकि ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है इसलिए एरिया चूज करना पड़ेगा। तो अभी इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए जितना इसका लेंथ है मल्टीप्लाई कर देंगे ये छोटे से पार्ट से डी वाई से, तो ए डी वाई, सो रो ए डी वाई, ये हो जाएगा डीएम और वाई स्क्वायर पहले से था, सो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डीएम का अबाउट एक्स एक्सिस है ना, तो ये सब हम कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा, इसको रो को क्या लिख सकते हैं, एम अपान ए बी टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, एरिया पूरा इस ग्रीन वाले प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा ए बी, टोटल मास है प्लेट का एम और टोटल एरिया हो जाएगा ए बी, और इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है, ए से कैंसिल एम अपान बी वाई स्क्वायर डी वाई, तो आपको चाहिए क्या, टोटल इस ग्रीन प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, इसका मतलब है आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो अब इंटीग्रेशन किसके ऊपर हो रहा है, वाई के ऊपर, तो हमें देखना पड़ेगा, तो अब कैसे बनेगा, तो यहाँ पे भी चूज कर सकते हैं इसे, डीएम को ऊपर ही क्यों चूज करेंगे, यहाँ भी चूज कर सकते हैं, तो डीएम कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, यानी ये जो छोटा सा पार्ट है ये वेरी करेगा वाई डायरेक्शन में माइनस बी बाई टू से लेकर के प्लस बी बाई टू, है ना, माइनस बी बाई टू से लेकर प्लस बी बाई टू, तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहाँ बचा वाई स्क्वायर डी वाई, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है वाई क्यूब अपान थ्री माइनस बी बाई टू, लोअर लिमिट अपर लिमिट बी बाई टू, तो वन बाई थ्री बाहर ले लिए तो एम अपान थ्री बी हो गया, और ये हो गया बी बाई टू का क्यूब माइनस बी बाई टू का क्यूब, ठीक है, तो बी क्यूब अपान एट हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी क्यूब अपान एट, लेकिन यहाँ माइनस पहले से था तो ये प्लस कर देगा, और ये हो जाएगा टू बी क्यूब अपान एट एम अपान थ्री बी, दो से ये चार हो जाएगा, चार तीन 12, सो 12 हो जाएगा नीचे, और बी से एक बी क्यूब का कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से एम बी स्क्वायर अपान 12, इसका मतलब है कि जो ग्रीन प्लेट दिख रही है आपको का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कितना होगा, एम बी स्क्वायर अपान 12। अब वाई एक्सिस के अबाउट निकाल लेते हैं, तो वाई एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए कैसे करेंगे, सेम प्लेट है, सब कुछ सेम है, ये प्लेट हो गया, कोऑर्डिनेट वगैरह सब सेम है, बस आपका चेंज क्या हो जाएगा, फिलामेंट, जिससे ये छोटा छोटा पार्ट, ये जो छोटा पार्ट है यानी डीएम जो है वो, तो अब ये चेंज हो जाएगा,
तो ये हमको कहाँ मानना पड़ेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि हमें वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उसी के पैरेलल मानना है। ठीक है, तो वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है तो वाई एक्सिस के अबाउट मान लेंगे फिलामेंट, जिससे मिल करके प्लेट हमारा बना हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया फिलामेंट, इसका लेंथ हो गया dx, और यहाँ से इसकी दूरी यानी जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है दैट इज x। तो अब इसका मास कितना है, इसका मास है dm। ठीक है, इसका मास है dm, तो dm कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाई इसका एरिया। इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया हो जाएगा, लेंथ दिया है b और चौड़ाई कितनी है dx, यहाँ से यहाँ तक है b और यहाँ से यहाँ तक है dx, तो ये b dx, ये हो गया आपका एरिया बी डी एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे रो में तो हमें मिल जाएगा टोटल मास इस छोटे से पार्ट का, इंटू डिस्टेंस स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें क्या पता चल जाएगा, डी आई वाई वाई डैश, मतलब ये जो मास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ये मिल गया। लेकिन हमें तो पूरे प्लेट का निकालना है, ये जो ग्रीन कलर से दिख रही है प्लेट, तो अगर इसका निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा m अपान a एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा डी आई वाई वाई डैश। ठीक, बहुत आसान है, इंटीग्रेट कर देंगे आई वाई वाई डैश। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा किसके ऊपर, x के ऊपर। तो अब यहाँ से देखना पड़ेगा हमें, तो हम चाहे तो फिलामेंट को यहाँ मान लें, चाहे तो यहाँ पे मान लेंगे तो भी तो पैरेलल रहेगा वाई एक्सिस के, चाहे यहाँ मान लें, है ना, कहीं भी मान सकते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसका मतलब है कि कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी -a/2 से लेकर के +a/2 तक, -a/2 से लेकर के +a/2 तक x वेरी करेगा, क्योंकि x के ऊपर इंटीग्रेट हो रहा है और y तो कांस्टेंट है इसमें। सो -a/2 से लेकर +a/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, और m/a कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि कांस्टेंट बाहर है, कॉमन नहीं, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ अपान 3, लोअर लिमिट अपर लिमिट m/a 1/3, और ये हो जाएगा एक 1/2 का a/2 का क्यूब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, तो इतना हो जाएगा -a/2 का क्यूब, और ये हो गया m/a 1/3 a³/8 -a³/8, और ये प्लस हो जाएगा +a³/8। तो इसको सॉल्व, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 2a³/8, 2 4 हो गया, तो ये का मतलब ये हो गया 12, और यहाँ a से a³ कैंसिल तो a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ma² अपान 12। तो टोटल प्लेट का वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, 12। और हमने बोला था कि हमें अभी जेड एक्सिस के अबाउट भी निकालना है, तो जेड एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कि बोलता है अगर आपके पास आई एक्स एक्स पता है, आई वाई वाई पता है, तो आई जेड जेड, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। तो जेड एक्सिस क्या होगा, ये जेड एक्सिस होगा परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, यानी स्क्रीन से बाहर की तरफ जो एक्सिस आ रही है वही आपकी जेड एक्सिस होगी। ठीक है, तो हमने आई एक्स एक्स डैश निकाल ही रखा है, mb² अपान 12, वाई वाई डैश भी निकाल रखा है ma² अपान 12, दोनों को ऐड कर देंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, हमें पता चल जाएगा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे ग्रीन प्लेट की। ठीक है, आई जेड जेड डैश आ गया m/12 a² प्लस b²। तो ये हमने 3 केस में निकाल लिया, एक्स एक्सिस के अबाउट प्लेट का, फिर वाई एक्सिस के अबाउट प्लेट का, फिर जेड एक्सिस के अबाउट प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया।